सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। मैं आज आपको मीजल्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। मीजल्स को हिंदी में कहते हैं खसरा। ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है, यानी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। आजकल तो इसकी वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन जब ये वैक्सीन नहीं थी उस समय बच्चों को एक कॉमन प्रॉब्लम थी। ये बीमारी ज्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों को होती है। मीजल्स को रूबियोला भी कहते हैं, और इससे मिलती जुलती एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं जर्मन मीजल्स, और जर्मन मीजल्स को रूबेला कहते हैं। मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो हवा से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति जिसे मीजल्स है वो छींकता है या खांसता है तो वायरस हवा में फैल जाता है और उससे फिर ये दूसरे व्यक्ति को लग सकती है। इसके अलावा जिन जगहों पे छींकते हैं या खांसते हैं उन जगहों को टच करने से भी ये वायरस बॉडी के अंदर जा सकता है। वायरस हवा में या किसी चीज पर लगभग 2 घंटे तक बना रह सकता है। ये बीमारी 10-15 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जानलेवा हो सकते हैं। मीजल्स के लक्षण जुकाम जैसे होते हैं। इन्फेक्शन होने के करीब 10 दिन बाद गला खराब होता है, नाक बहती है, छींकें आती हैं, आंख लाल हो जाती है, उसमें पानी आता है, बुखार आ जाता है, बदन दर्द होता है और थकान महसूस होती है। इन लक्षणों के 2-3 दिन बाद मीजल्स का टिपिकल रैश आ जाता है और उस रैश के अंदर लाल रंग के धब्बे आते हैं और उन धब्बों में दाने भी आते हैं, और ये रैश स्टार्ट होता है चेहरे से और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी पे आ जाता है। ये रैश करीब 5-6 दिन में चला जाता है। इस रैश के अलावा गाल के अंदर छोटे छोटे कुछ ब्लू या ग्रे कलर के स्पॉट्स भी हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट, और ये मीजल्स की एक पहचान होती है। रैश शुरू होने के 7 से 10 दिन के अंदर मीजल्स ठीक हो जाती है। मीजल्स का पेशेंट 8 दिन तक इन्फेक्शियस रहता है, मतलब दूसरों को मीजल्स दे सकता है। 4 दिन शुरू होने से पहले और 4 दिन शुरू होने के बाद मीजल्स अपने आप ठीक हो जाती है। किंतु जो बच्चे और बड़े अंडर नरिश्ड होते हैं, जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है या इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कान का इन्फेक्शन। इसके अलावा न्यूमोनिया हो सकता है जिसमें जान भी जा सकती है। इसी तरह ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसे कहते हैं एनकेफेलाइटिस, और एनकेफेलाइटिस होने से डेथ भी हो सकती है। मीजल्स अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है और मदर की डेथ भी हो सकती है। मीजल्स के ट्रीटमेंट में कोई खास दवाई नहीं दी जाती क्योंकि अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। बुखार अगर ज्यादा है तो पैरासिटामोल दे सकते हैं। पूरी तरह से रेस्ट करना चाहिए, नमक के पानी से गरारे करने चाहिए, फ्लूइड्स लेते रहना चाहिए और आंखों को धूप से बचाना चाहिए। मीजल्स से बचाव के लिए मरीज को अलग कमरे में रखना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को ये बीमारी नहीं लगे। मीजल्स से बचने के लिए एमएमआर वैक्सीन आती है। एमएमआर का मतलब होता है मीजल्स, मम्स और रूबेला। ये वैक्सीन मीजल्स के अलावा मम्स और जर्मन मीजल्स से भी हमको बचाती है। बच्चों में इसकी 2 डोज दी जाती है। पहली डोज 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है और दूसरी 4 से 5 साल की उम्र में। तो ये थी मीजल्स के बारे में कुछ जरूरी बातें। अब अगली बार मैं आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कुछ जानकारी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।